कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमारा अहंकार, हमारी सोच और हमारी पहचान सब कुछ टूटने लगता है। और फिर वहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, एक नई जिंदगी। ये कहानी है एक रईस खानदान की, एक लौती लड़की सानवी की और एक साधारण से मजदूर अर्जुन की। एक ऐसी कहानी है जहां अमीरी का घमंड इंसानियत के सामने झुकता है और एक झोपड़ी से निकलती है वो रोशनी जो सबको रास्ता दिखा देती है। सानवी शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन राजेंद्र चौधरी की बेटी थी। महलों में पली थी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमी थी और उसे कभी किसी बात की कमी नहीं हुई। पर उसे ऐशो आराम में वो एक अहंकारी लड़की बन गई थी। उसे लगता था कि गरीब लोग सिर्फ काम करने के लिए होते हैं और उनसे बातचीत करना भी उसकी तौहीन है। राजेंद्र चौधरी जानते थे कि उनकी बेटी बहुत घमंडी हो चुकी है। हर रिश्ता वो पैसे से तौलती थी, हर इंसान को अपने नीचे समझती थी। उन्होंने तय किया अब वक्त है सानवी को जिंदगी की असली कीमत समझाने का। राजेंद्र चौधरी ने एक दिन ऐलान कर दिया, मैं अपनी बेटी की शादी अर्जुन से करूंगा। एक साधारण मजदूर जो मेरे फार्म हाउस पर काम करता है। पूरा घर हक्का बक्का रह गया। सानवी चीख पड़ी, पापा आपने होश खो दिए है क्या? मैं उस गवार मजदूर से शादी करूंगी, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? राजेंद्र शांत थे और बोले, इज्जत पैसे से नहीं सोच से बनती है सानवी। अब ये मेरा फैसला है। सानवी के लिए ये किसी सजा से कम नहीं था, पर बाप का फैसला पत्थर की लकीर था और सानवी की शादी अर्जुन से कर दी गई। सानवी को जब पहली बार अर्जुन की झोपड़ी में लाया गया, उसके चेहरे पर घृणा साफ झलक रही थी। गांव की कच्ची सड़कें, मिट्टी की दीवारें और एक टूटी फूटी चारपाई। मैं यहाँ नहीं रह सकती, ये कोई जिंदगी है? उसने अर्जुन को ताना मारा। अर्जुन चुप था। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न ही कोई शिकायत, बस एक सादा सा जवाब, जिंदगी आराम से नहीं अपनापन से चलती है। कोशिश करूंगा तुम्हें वो सब देने की जो एक पत्नी को मिलना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्यार जरूर दिखाइए, लाइक करें और चैनल से जुड़ जाएं। आपका एक क्लिक हमें ऐसी और कहानियां लाने की ताकत देता है। सानवी ने हंसते हुए कहा, तुम क्या दोगे मुझे? खुद तुम्हारे पास क्या है? अर्जुन बिना बोले चुपचाप झोपड़ी से बाहर चला गया, खेतों में काम करने। हर दिन सानवी अर्जुन का अपमान करती, तानों की बौछार करती, उसका खाना फेंक देती, बात बात में चीखती, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मैं नौकरानी नहीं हूँ। अर्जुन कभी पलट कर जवाब नहीं देता। खेतों में दिन भर मेहनत करता, रात को उसके लिए दूध लाता, गांव के मेले से चूड़ियां खरीदता, पर सानवी की आंखों में उसके लिए कोई सम्मान नहीं था। एक रात तेज बारिश हुई, पूरी झोपड़ी टपकने लगी, बिजली गई, अंधेरा छा गया। सानवी डर के मारे कांप रही थी। अर्जुन आया, अपने शरीर से उसे ढक लिया, खुद भीगता रहा पर सानवी को एक बूंद तक न लगने दी। तुम पागल हो क्या? भीग जाओगे, सानवी बोली। अर्जुन मुस्कुराया, भीगना मंजूर है पर तुम्हें सर्दी लग जाए, ये नहीं सह सकता। सानवी के दिल में पहली बार हलचल हुई। ये इंसान कुछ अलग था। अगले दिन से कुछ बदलने लगा। सानवी अब अर्जुन के लिए चाय बनाने लगी, खेतों में खाना लेकर जाती। वो पहली बार मुस्कुराई थी अर्जुन के सामने। उसने देखा अर्जुन सिर्फ मजदूर नहीं था, वो एक नेक दिल इंसान था जो अपने गांव के बच्चों को पढ़ाता था, बुजुर्गों की मदद करता था। वो गरीब जरूर था, लेकिन उसकी सोच, उसका दिल बेशकीमती था। एक दिन सानवी ने अर्जुन से कहा, माफ करना अर्जुन, मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार और समझदारी में देर हो सकती है, लेकिन जब होती है तो जिंदगी बदल जाती है।
सानवी अब गांव में बच्चों को पढ़ाने लगी और अर्जुन के साथ मिलकर एक छोटी सी सामाजिक संस्था बनाई जो गरीब बच्चों को पढ़ाई, इलाज और खाना देती। 5 साल बाद वही झोपड़ी अब एक सुंदर मकान में बदल गई थी, लेकिन सादगी आज भी वही थी। लोग दूर दूर से अर्जुन और सानवी से मिलने आते थे। उनकी जोड़ी अब प्रेम और बदलाव की मिसाल बन चुकी थी। सानवी अब अक्सर कहती, मेरे पापा ने जो फैसला लिया था उस वक्त मैं उसे सजा समझती थी, पर आज लगता है उन्होंने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया। जिंदगी में रिश्ते खून से नहीं, समझ से बनते हैं। अर्जुन ने कोई महल नहीं दिया सानवी को, पर उसे इंसानियत की दौलत दे दी। और वो बेटी जो कभी अमीरी की नशे में चूर थी, आज उस मजदूर की ताकत बन चुकी थी। कभी जो शादी झोपड़ी में शुरू हुई थी, आज मिसाल बन चुकी है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।